नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। अभी आईपीओ मार्केट में ऐसा लग रहा है जैसे कोई सेल लगी हुई है, एक के बाद एक नए आईपीओ आते ही जा रहे हैं। ऐसा ही कुछ हाल थोड़े दिनों पहले एसएमई सेगमेंट में था और अब वही मेन बोर्ड आईपीओ में हो रहा है। इवन आज की डेट में तो 3 आईपीओ मार्केट में ओपन है और वो तीनों ही सेम टाइमलाइन पर है, जिसमें पहला तो है वेस्टर्न कैरियर्स लिमिटेड। वैसे ओरिजिनली तो ये आईपीओ आज क्लोज हो जाना चाहिए था, बट आज सेटलमेंट हॉलीडे के साथ साथ महाराष्ट्र में बैंकिंग हॉलीडे भी है। इसकी वजह से इसकी लिस्टिंग डेट को भी एक दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। यानी अभी आईपीओ कल के दिन 19 सितंबर को क्लोज होगा और कल के दिन ही 2 और आईपीओ की भी क्लोजिंग है, नॉर्दर्न आर्क कैपिटल और आर्केड डेवलपर्स। अब इन तीनों आईपीओ में से सबसे बेस्ट आईपीओ कौन सा है, यानी जिसे तो हम बिल्कुल मिस नहीं कर सकते, उसमें तो अप्लाई करना ही है। फिर दूसरे नंबर वाला आईपीओ कौन सा है, मतलब पहले आईपीओ में अप्लाई करने के बाद अगर हमारे पास पैसे बचे तो हम उस आईपीओ में भी अप्लाई करने की सोच सकें। और फिर रैंकिंग में सबसे लास्ट आईपीओ कौन सा है, जिसे हम चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं। ये सब जानने के लिए आज के इस वीडियो में हम इन तीनों आईपीओ का डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं, ताकि आप अपने अवेलेबल फंड्स के अकॉर्डिंग अपने लिए एक बेस्ट डिसीजन ले पाओ। तो पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। अब देखिए, कंपैरिजन वाले सेक्शन की तो हम आगे बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको इन कंपनीज के बिजनेस के बारे में बता देता हूँ, ताकि हमें एक बेसिक आइडिया मिल जाए। तो सबसे पहले तो ये जो वेस्टर्न कैरियर्स हैं, उसमें आप कैरियर्स नाम से समझ गए होंगे कि ये एक लॉजिस्टिक कंपनी है जो हर तरह की ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड करती है। यानी चाहे बाई रोड कोई माल यहाँ से वहां भेजना हो, बाई ट्रेन भेजना हो, बाई एयर हो या फिर बाई वाटर, हर मोड का ट्रांसपोर्टेशन ये ऑफर करते हैं। इनकी क्लाइंट बुक में टाटा ग्रुप और जेएसडब्ल्यू ग्रुप के साथ साथ कई छोटी बड़ी गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज के नाम शामिल हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नॉर्दर्न आर्क कैपिटल के बारे में। तो ये एक तरह की छोटी एनबीएफसी कंपनी है जो रिटेल पब्लिक को और स्मॉल बिजनेस ओनर्स को लोन प्रोवाइड करती है, जिसमें एमएसएमई लोन्स, माइक्रो फाइनेंस, कंज्यूमर फाइनेंस, व्हीकल फाइनेंस और हाउसिंग फाइनेंस जैसे लोन शामिल हैं। लास्ट है फिर आर्केड डेवलपर्स। तो ये मुंबई बेस्ड एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है जो कि मुंबई में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के डेवलपमेंट और रीडेवलपमेंट का काम करती है। यानी एक तो हुआ कि ये खुद लैंड एक्वायर करते हैं, उस पर बिल्डिंग्स बनाते हैं और फिर उन्हें सेल आउट करते हैं, और दूसरा जो बिल्डिंग्स ऑलरेडी बनी हुई है ये उन्हें रीडेवलप भी करते हैं। तो ये तो बात हुई इन कंपनीज के बिजनेस के बारे में। अब अगर हमें इन आईपीओ का प्रॉपर कंपेरिजन करना है तो उसके लिए हमें चलना होगा लैपटॉप स्क्रीन पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही और वीडियोस मिलते रहें। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम इन कंपनीज की मार्केट कैपिटल की बात करें तो आईपीओ की अपर प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग वेस्टर्न कैरियर्स की मार्केट कैपिटल है 1750 करोड़ रुपए, आर्केड डेवलपर्स की है 2380 करोड़ रुपए, जबकि नॉर्दर्न आर्क की मार्केट कैपिटल 4240 करोड़ रुपए है। यानी अभी ये सारी स्मॉल कैप कंपनीज की कैटेगरी में है। नेक्स्ट अगर इन आईपीओ की इश्यू साइज की बात करें तो वेस्टर्न कैरियर्स का आईपीओ है 492.8 करोड़ रुपीज का, जिसमें से 92.88 करोड़ रुपीज का ओएफएस है, जबकि 400 करोड़ रुपीज का फ्रेश इश्यू है। फिर आर्केड डेवलपर्स का आईपीओ 410 करोड़ रुपीज का है और ये 100% फ्रेश इश्यू है। और नॉर्दर्न आर्क कैपिटल का आईपीओ 777 करोड़ रुपीज का है, जिसमें से 277 का ओएफएस और 500 करोड़ रुपीज का फ्रेश इश्यू है। तो इन तीनों में सबसे बड़ा आईपीओ है नॉर्दर्न आर्क कैपिटल का। बाकी इन दोनों आईपीओ के इश्यू साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, आर्केड डेवलपर्स का आईपीओ 100% फ्रेश इश्यू है, तो ये इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। अब अगर हम इनके पिछले फाइनेंशियल ईयर के नेट प्रॉफिट की बात करें तो सिर्फ नेट प्रॉफिट देखना सही नहीं होगा, इसलिए हम इनके कंप्लीट फाइनेंशियल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो वेस्टर्न कैरियर्स लिमिटेड है, इसकी रेवेन्यू 2022 में थी 1475 करोड़ रुपीज, जो कि 2024 में हुई 1690 करोड़ रुपीज। तो बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत ग्रोथ हमें यहाँ देखने को मिल रही है। सेम वे इस कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 61.1 करोड़ रुपीज से बढ़कर अब 80.35 करोड़ रुपीज है। तो यहाँ जरूर कंपनी ने 30% की ग्रोथ की है। फिर इसका जो रिजर्व अमाउंट है वो है अभी 359 करोड़ रुपीज और टोटल बोरोइंग्स 266 करोड़ रुपीज है, और ये पिछले 3 सालों से कंटिन्यूस इंक्रीज हुई है। तो वेस्टर्न कैरियर्स का नेट प्रॉफिट तो हो चुका है 80.35 करोड़ रुपीज। नेक्स्ट अगर हम आर्केड डेवलपर्स की बात करें तो इसके जो कंप्लीट फाइनेंशियल्स हैं उसमें इस कंपनी की जो रेवेन्यू है वो 2022 में थी 237 करोड़ रुपीज, जो कि 2024 में हुई है 635 करोड़ रुपीज। तो यहाँ कंपनी ने अपनी सेल्स को 3x कर लिया है। सेम वे कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 2-2.5 गुना बढ़कर 50.8 करोड़ रुपीज से अब 122.81 करोड़ रुपीज है। तो आर्केड डेवलपर्स की ग्रोथ स्पीड पिछले 3 सालों से तो काफी अच्छी रही है। अभी इनका रिजर्व अमाउंट 171.4 करोड़ रुपीज है, जो कि पिछले साल के मुकाबले थोड़ा कम हुआ है। लेकिन ये ऑब्वियस भी है क्योंकि कंपनी ने अपने लोन्स भी रीपे किए हैं, जो कि अब बस 70 करोड़ रुपीज ही बाकी है। और अगर आईपीओ के पैसों से कंपनी इस लोन को भी रीपे कर देती है तो ये बहुत जल्दी एक डेट फ्री कंपनी भी बन सकती है। तो आर्केड डेवलपर्स का ये जो 122.8 करोड़ रुपीज का नेट प्रॉफिट है, इसका ब्रेकडाउन हम देख चुके हैं। अब बारी आती है नॉर्दर्न आर्क कैपिटल की। तो अगर इसके फाइनेंशियल नंबर्स की बात करें
तो 2022 में इस कंपनी की रेवेन्यू थी 916 करोड़ रुपीज, जो कि 2024 में हो गई है 1900 करोड़ रुपीज, यानी कि ऑलमोस्ट डबल हो गई है। और सेम वे कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 181.9 करोड़ रुपीज से बढ़कर अब 370 करोड़ रुपीज है। तो यहाँ भी हमें ये नंबर ऑलमोस्ट डबल होते हुए देखने को मिल रहा है। अब क्योंकि ये एक फाइनेंस कंपनी है तो ऑब्वियस है कि इसके ये दोनों फिगर्स ज्यादा ही होंगी। तो इसका रिजर्व अमाउंट है 2100 करोड़ रुपीज, जबकि बोरोइंग्स 9000 करोड़ रुपीज से भी ज्यादा है, जो कि कोई नेगेटिव पॉइंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इनका काम यही है लोन लेना और लोन देना। अब वापस चलते हैं हमारी फर्स्ट टेबल पर। तो नेट प्रॉफिट की बात तो हो चुकी है। अब अभी हमने इनका जो डेट अमाउंट देखा उसके बेस पर इनका डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है ये जान लेते हैं। तो वेस्टर्न कैरियर्स का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो है 0.67 का, आर्केड डेवलपर्स का है 0.21, जबकि नॉर्दर्न आर्क कैपिटल का डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ 3.9 शो कर रहा है। लेकिन ये पैरामीटर इस पर तो लागू ही नहीं होता, तो इसके लिए तो ये यूजलेस है। बाकी हाँ, अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें तो आर्केड डेवलपर्स का डेट टू इक्विटी रेशियो ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट फिर बात आती है इनकी आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी की। तो वेस्टर्न कैरियर्स की आरओई है 22%, आर्केड डेवलपर्स की है 46.9%, जो कि एक बहुत ही अच्छा नंबर है। और नॉर्दर्न आर्क कैपिटल ने अपने रिटर्न रेशियोज मेंशन नहीं किए हैं। अब बात करते हैं इनके वैल्यूएशन की। तो आईपीओस की अपर प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग वेस्टर्न कैरियर्स का पीई रेशियो है 21.8 का, आर्केड डेवलपर्स का पीई है 19.35 का, जबकि नॉर्दर्न आर्क कैपिटल का पीई रेशियो 13.3 का है। तो वैसे तो ये तीनों ही कंपनीज ओवरवैल्यूड नहीं लग रही है, लेकिन अगर आपको पीई रेशियो को बिल्कुल सेंटर में रखना ही है तो नॉर्दर्न आर्क कैपिटल का पीई इनमें सबसे कम है। बट बाकी की दोनों कंपनीज का वैल्यूएशन भी रीजनेबल है, बहुत ज्यादा नहीं है। लास्ट है फिर इनका ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर, जो कि वेस्टर्न कैरियर्स का है 7.8, आर्केड डेवलपर्स का है 6.6, जबकि नॉर्दर्न आर्क कैपिटल का ईपीएस 19.6 का है। तो ये सारी बात तो हुई इन कंपनीज के बिजनेस और इनके आईपीओस के बारे में। अब इन आईपीओस को अब तक कैसा रेस्पॉन्स मिला है अगर उसके बारे में बात करें, तब तक वेस्टर्न कैरियर्स की आईपीओ का जो रिटेल पोर्शन है वो 16 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, आर्केड डेवलपर्स का 26.2 टाइम्स, जबकि नॉर्दर्न आर्क कैपिटल का रिटेल पोर्शन 14.4 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है। वैसे इन नंबर्स में आईपीओ की इश्यू साइज का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आईपीओ की इश्यू साइज जितनी ज्यादा होगी वो आईपीओ नंबर्स वाइज उतना ही कम ओवर सब्सक्राइब होगा। अब आखिर में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इन आईपीओस के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, जो वेस्टर्न कैरियर्स लिमिटेड का आईपीओ है इसे अभी ग्रे मार्केट में 29% का प्रीमियम मिल रहा है, जो कि कल तक 33% था, यानी कि इसकी जीएमपी थोड़ी बहुत कम हुई है। वहीं आर्केड डेवलपर्स की जीएमपी अभी 66.4% है, जबकि इन तीनों आईपीओ में सबसे डिमांडिंग आईपीओ है नॉर्दर्न आर्क कैपिटल का। अभी इसे ग्रे मार्केट में 76.8% का प्रीमियम मिल रहा है। तो देखिए, इतने अलग अलग पॉइंट्स के बेसिस पर इन तीनों आईपीओ को कंपेयर करने के बाद आई डोंट थिंक आपको कोई कंफ्यूजन बचा होगा। लेकिन फिर भी अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो क्योंकि नॉर्दर्न आर्क कैपिटल की इश्यू साइज और इसकी जीएमपी बाकी दोनों आईपीओ से कहीं ज्यादा है, तो मेरे लिए ये आईपीओ होगा नंबर 1 पर। यानी कि सबसे पहले तो मैं इस आईपीओ में फुल फोर्स के साथ अप्लाई करने वाला हूं। उसके बाद होगा आर्केड डेवलपर्स का आईपीओ, क्योंकि इसकी जीएमपी के साथ साथ कंपनी के फाइनेंशियल्स भी वेस्टर्न कैरियर से ज्यादा अच्छे हैं। और फिर लास्ट बचा वेस्टर्न कैरियर्स का आईपीओ, जिसे इस जीएमपी के साथ तो मैं बिल्कुल अवॉइड करने वाला हूं। लेकिन हाँ, कल तक अगर ग्रे मार्केट में डिमांड बढ़ती है तो शायद मैं एक आध लॉट के लिए अप्लाई कर भी दूं। हालांकि आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम एक दिन में ही कई बार चेंज होता रहता है। तो अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब के ये नंबर्स हैं, बाकी इनमें जो भी अप्स एंड डाउन होंगे उसकी अपडेट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और हाँ, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर हमें एक आईपीओ में अलॉटमेंट ना मिले तो कैसे हम उस कंपनी के शेयर्स प्री ओपन टाइम में बाय कर सकते हैं, अगर आपको इसका एक लाइव एग्जाम्पल देखना है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं।